बहुत समय पहले की बात है। गोपालगंज गांव में मनोहर अपनी पत्नी प्रमीला के साथ रहता था। उसकी 2 बच्चियां भी थी जो कि बहुत खूबसूरत थी। वो लोग खुशी खुशी रह रहे थे कि अचानक से एक दिन उनके अंकल और आंटी वहां पे आते हैं और उन लोगों को किसी बहाने से अपने साथ लेके जाते हैं और वहां ले जाके दोनों की हत्या कर देते हैं। दोनों की हत्या वो इसीलिए करते हैं ताकि उनका तीसरा बेटा इनका हो जाए और इसे लेके जा सके। तो आइए देखते हैं पूरी कहानी। सुनिए जी, चलिए खाना खा लीजिए। आप भी खाना खा लीजिए, सारे लोग खा चुके हैं। हाँ प्रमीला, मैं तो खा लूंगा। तुम अपना और मेरे बच्चे का ध्यान रखा करो। ऐसे बाहर और अंदर ज्यादा घूमा मत करो, ध्यान रखा करो। और हमारी दोनों बच्चियों को बोल देना कि हमें खाना लेकर खेत में आ जाएंगे। ठीक है जी, मैं उन दोनों से भेज दूंगी आपके लिए खाना, आप वहीं खा लीजिएगा। मनोहर की दोनों बेटियां अपने पिता के लिए खेत में खाना लेके जाती हैं और उनको देती हैं। पिताजी, आप ये खाना खा लीजिएगा और अंकल जी आप भी खा लीजिएगा, खाना थोड़ा ज्यादा है। हाँ बिटिया, हम लोग खा लेंगे और तुम लोग अकेले ना आया करो बिटिया, थोड़ा ध्यान रखा करो अपना। हम खाना खाने आ ही जाते। ठीक है बिटिया, अब तुम लोग घर जाओ। मनोहर और प्रमीला की दोनों बेटियां घर आती हैं, लेकिन घर आती हैं तो दौड़ के अपने पिता को बुला के लाती हैं क्योंकि उसकी माँ ने एक बहुत ही प्यारे से बेटे को जन्म दिया था। सारे लोग बहुत खुश थे और वो इतने खुश थे कि उनकी खुशी का कोई ठिकाना न था। लेकिन अचानक से उनके देवर और देवरानी वहाँ पे आ जाते हैं। सुनिए जी, वो देवर जी बोल रहे थे कि कल आपको, मुझे और छोटू को उन लोग के साथ कहीं घूमने जाना है, तो क्या हम लोग चलेंगे? अरे क्यों नहीं प्रमीला जी, चलिए चलिए, आपके देवर जी जो बोले और आपकी देवरानी जी, चलिए हम लोग कल उन लोग के साथ घूमने चला जाएगा। छोटू को भी साथ में ले लिया जाएगा। तो आगे भैया, मुन्ना कहाँ पे है? उसको भी लाया है ना? मुन्ना को भी ले लीजिए और आप लोग चलिए गाड़ी में बैठिए। मैं और मेरी पत्नी अभी आते हैं। हाँ दीदी, छोटू को भी साथ में ले चलिए, हम सब बहुत मस्ती करेंगे। चलिए अब आप लोग। मनोहर और उसकी पत्नी उन सब के साथ तो चले जाते हैं, लेकिन आगे का षड्यंत्र उन लोग को पता नहीं था। उसी का छोटा भाई और उसकी भौजाई उन दोनों की हत्या कर देते हैं क्योंकि वो छोटे बच्चे को लेके अपने साथ जाना चाहते थे, क्योंकि उनका कोई संतान नहीं था। इसी वजह से वो अपने भाई और भाभी दोनों का हत्या कर देते हैं और वहां से चले जाते हैं। इन दोनों को मारने के बाद बच्चे को लेते हैं और इन दोनों का लाश वहां पे छोड़ने के बाद चले जाते हैं। अगले दिन सुबह होती है। पूरे गांव में हल्ला हो जाता है कि मनोहर और उसकी पत्नी प्रमीला को किसी ने मार के जंगल में फेंक दिया। ये बात जब उनकी बच्चियों को पता चलता है, वो लोग बहुत रोती हैं। उसकी बड़ी बेटी आती है और सारा कुछ अपनी आंखों से देखती है और जाके अपनी छोटी बहन से बताती है। देखो बहन, मुँह ना हो, मुझे पूरा शक है ये सब चाचा और चाची ने ही किया है, क्योंकि ये सब उन्हीं का किया धरा हो सकता है। वही लोग थे जो घूमना चाहते थे हमारे मम्मी और पापा के साथ। अब क्या होगा? तुम रो मत, हमारा मुन्ना भी नहीं मिल रहा है, हम लोग कैसे भी ढूंढ निकालेंगे। दीदी, हमारे तो कपड़े भी पुराने और फटे हो चुके हैं। माँ पिताजी को गए पूरे 2 महीने हो गए, हमने कोई कपड़ा भी नहीं मिला और हमारा घर भी किसी ने ताला लगा दिया। अब हम कहाँ जाएंगे? रो मत गुड़िया, हम लोग मोर के पंख का कपड़ा बनाएंगे। और तुम सुनो, तुम्हें रोना नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। ऐसे ही अगला दिन बीत जाता है। प्रमीला, हमारी दोनों बच्चियां कितनी परेशान है ना, हमें उनकी मदद करना पड़ेगा, तभी हमारे आत्मा को शांति मिलेगा। हमें उनके सपने में जाके सारा सच उनको बताना पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है हमारी बिटिया के साथ। हाँ जी, हमें अपने बच्चों के सपने में जाके उनको सारा सच बताना पड़ेगा कि उनके साथ कितना गलत और अन्याय हुआ है। दीदी दीदी, अब कहाँ हो? जल्दी आओ, मैंने सपना देखा हमारा मुन्ना जिंदा है और चाचा चाची के पास है। अब क्या होगा दीदी? हमें चलना पड़ेगा शहर। तुम सही कह रही हो छोटी, आज रात मैंने भी यही सपना देखा कि हमारे माँ पापा सपने में आए थे और बताए कि हमारा भाई बिट्टू जिंदा है और वो अपने चाचा चाची के पास है और उन्होंने इनकी हत्या की। ठीक है दीदी, चलिए, हमें उस दुष्ट चाचा चाची को सबक सिखाना ही पड़ेगा।
इधर बिट्टू भी बड़ा हो जाता है और काफी बड़ा हो गया रहता है। वह मॉडलिंग का काम करता है। वह अचानक से सोचता है, आखिर क्या है इस तलवार में? क्यों जब भी मैं इस तलवार को देखता हूँ मेरे सामने लगता है मेरे माता पिता आए हैं और मेरी 2 बहनें भी हैं जो गांव में हैं और ये मेरे चाचा चाची हैं। मैं सपना बार बार क्यों देखता हूँ? इस सपने में जरूर कोई राज है, मुझे पता करना होगा। लेकिन इससे पहले मुझे मॉडलिंग का शो करना है, मुझे वहाँ जाना ज्यादा जरूरी है। दरअसल बिट्टू एक मॉडलिंग में काम करता था। वह जैसे ही अपना रैंप वॉक स्टार्ट करता है उसके साथ भाई लड़की भी चलती है। मॉडल को कुछ नया ड्रेस चाहिए रहता है। वो अनाउंस करने ही वाला रहता है कि अचानक से उसकी नज़र 2 खूबसूरत लड़कियों पे पड़ती है जो कि मोर के पंख का कपड़ा पहने रहती हैं। वो तुरंत नाम चेंज करता और दोनों को 10 लाख का पुरस्कार देता है और उसे वो कपड़ा बहुत अच्छा लगता क्योंकि उसने आज तक कभी नहीं देखा था मोर के पंखों का कपड़ा। वह बहुत खुश हो जाता है। वाह लड़की, अभी तक तो मैं नाम अनाउंस कर दिया होता। तुम लोगों का कपड़ा बहुत अच्छा है, वाकई ये कपड़ा मुझे बहुत पसंद आया। तुम लोग का इनाम। दरअसल वो दोनों लड़कियों को भूख लगा था। एक दुकान पे एक बिस्किट चोरी करती है। दुकानदार उन्हें दौड़ाने लगता है। वो दौड़ते दौड़ते भागते भागते थक चुकी रहती हैं। दुकानदार एकदम उनके पीछे ही रहता। अचानक से वो देखती हैं आगे एक मॉल है, उसी में घुस जाती हैं। उसमें घुसने के बाद देखती हैं वहाँ पे मॉडलिंग चल रहा है। फिर वहाँ पे जाती हैं तो नजर उसकी पड़ती है मालिक पे। मालिक जब देखता है तो वो दंग रह जाता कि इतनी सुंदर और इतनी अच्छी कलाकारी लड़कियों को तो मैंने पहले देखा ही नहीं। वो बहुत खुश हो जाता है और जो इनाम विजेता के लिए रखा गया था 10 लाख रुपए इन दोनों लड़कियों को दे देता है। तभी बिट्टू की नजर इन दोनों लड़कियों पे पड़ती है और उसका सारा सपना उसे याद आ जाता है और वो सोचने लगता है यही 2 लड़कियां हैं जो मेरी बहन है जो गांव में रहती हैं और वो वाकई मेरे चाचा चाची हैं। इसका मतलब सही है, मैंने जो भी सपना देखा वो सही था। दीदी, मैं आप लोग का भाई बिट्टू, मुझे आप लोग पहचाने? माँ और पिताजी सपने में रोज यही बताते थे हम तीनों को ना। हाँ मेरे भाई बिट्टू, हम दोनों ही तुम्हारी बहन हैं और हम लोग तुम्हें अच्छे से पहचानते हैं। तुम बहुत छोटे थे फिर भी हम लोग तुम्हें पहचान जाएंगे। हमारे चाचा चाची ने ऐसा किया है ना, हम लोग उनको सबक सिखाएंगे। हम लोग अभी पुलिस को वहाँ पे भेजेंगे। पुलिस पूरे सबूत के साथ वहाँ पे जाती है और उन दोनों को अरेस्ट करती है और उन दोनों को बताती है कि उन्होंने कितना बड़ा गुनाह किया है। पहला गुनाह इनका है कि अपने ही भाई और भाभी को मार दिए। दूसरा गुनाह है कि एक बच्चे के लिए इतना बड़ा अपराध करते हुए इन्हें शर्म नहीं आई। इधर बिट्टू और उसकी बहनें दोनों ही एक बड़े कंपनी में मॉडलिंग का काम करने लगते हैं। वो मोर से बने पंख के कपड़े बनाते और डिजाइनिंग करते। उसका भाई भी उस डिजाइनर का मालिक हो गया था। ये लोग बहुत अच्छे से अपना जीवन बिताने लगे। एक बड़ा सा घर ले लिए और उसी में रहने लगे। प्रमिला, आज हमारे आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी क्योंकि हमारे बच्चे एक साथ मिल चुके हैं और वो बहुत खुश हैं। इस तरह बिट्टू और उसकी बहनें मिल जाते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। इधर इन दोनों की आत्मा को भी भगवान शांति देते हैं और इनको मुक्ति मिल जाता।